तो दोस्तों, तो आज हम जो बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑप्शन के बारे में कि मेंबरशिप ऑप्शन में क्या-क्या ऑप्शंस है और उसमें क्या-क्या हम चीज़ एंट्री कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैं ईआरपी में ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ और यहाँ पे मुझे मेंबरशिप ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। तो मेंबरशिप ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं मेंबरशिप ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेंबरशिप का जो भी ऑप्शन है यहाँ पे सारे दिख जाएगा। जैसे एनरोल मेंबर, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का नया मेंबर बनाना है तो मैं यहाँ पे एनरोल मेंबर पे क्लिक करूंगा और अदर डिटेल्स में अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे जो भी अदर डिटेल्स मतलब उस पर्टिकुलर मेंबर के रिलेटेड जो भी अदर डिटेल्स है यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। और रजिस्टर लैंड में क्या होगा ना, जो भी हम अगर लैंड रजिस्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रजिस्टर लैंड करेंगे। और शेयर डिपॉजिट करना चाहते हैं पर्टिकुलर मेंबर का, अगर हम शेयर डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ कभी हम वो भी शेयर यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर उस शेयर को विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलर मेंबर का डिविडेंड देते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे रिपोर्ट में हम हर तरह का रिपोर्ट को यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हम एक एक करके अभी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये साइड में देखिए, इसको डैशबोर्ड बोलते हैं, जो कि ये साइड में दिख रहा है जहाँ पे ये नोडल नाबार्ड और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का कॉर्पोरेट सोसाइटी का लोगो दिख रहा है यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड है और डैशबोर्ड में और बाकी कुछ ऑप्शंस है जो कि इसके अंदर अभी शो नहीं हो रहा है, तो साइड में आपको दिख जाएगा। इसमें जैसे कि मेंबर मॉडिफिकेशन, अगर आपने किसी भी मेंबर को पहले से रजिस्टर किया था उसको मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई मेंबर का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे लोन लैंड मॉडिफिकेशन, अगर किसी का भी लैंड अगर गलत एंट्री हो गया है तो आप यहाँ पे मॉडिफाई या डिलीट भी लैंड को कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैं एनरोल मेंबर क्या होता है ना, जो नया मेंबर बनता है, अगर कोई भी सोसाइटी में आपका आता है, कोई भी किसान आता है नया मेंबर अपना मेंबरशिप लेने के लिए आपका सोसाइटी में, तो यहाँ पे आप उसका मेंबर बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेंबर टाइप आता है मेंबर्स, नॉमिनल मेंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन। जो मेंबर होता है वो ए टाइप का होता है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेंबर में क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ए टाइप ए क्लास का आ गया। अगर मैं नॉमिनल मेंबर पे क्लिक करूंगा तो ये बी क्लास का बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक अभी क्या है ना, यहाँ पे बी या सी में आते हैं ये, ठीक है। हम जो भी क्लास है यहाँ पे बी करोगे। मोस्टली जो होता है ना हमारे सारे किसान मेंबर टाइप के होते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे है मेंबर टाइप का अगर मैं क्लिक करता हूँ तो पे यहाँ पे ए क्लास आता है, जो कि हमारा पर्टिकुलर लोनी मेंबर जो होते हैं वो सारे ए क्लास मेंबर होते हैं हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम दिया गया है, जो भी किसान का फर्स्ट नेम है वो भी दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट नेम आप यहाँ पे दे सकते हो उसका। और आप ठीक ऊपर आप देख सकते हो कि एक फोटो का ऑप्शन भी दिया गया है और एक सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट का थंबल दिया गया है। अगर चाहते हो कि आप पर्टिकुलर किसी भी किसान का फोटो अपलोड करने के लिए तो यहाँ पे इसके ऊपर भी आप क्लिक करके यहाँ पे यस या नो, अगर वेब कैमरा करते हो तो कैप्चर करते हो तो जो आपका अगर लैपटॉप है या वेब कैमरा लगा है उसमें फोटो आएगा। अगर नो करते हो तो क्या होगा ना, ये कोई भी फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको बोलेगा। तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर अपलोड कर सकते हो, फोटो को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। जो भी आपने जेपीजी या स्कैन करके रखा होगा अपने सिस्टम में आप यहाँ पे कर सकते हो। और यहाँ पे सिग्नेचर में आप क्लिक कर सकते हो तो सिग्नेचर को भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये हो गया फोटो और सिग्नेचर का। और यहाँ पे हो गया फर्स्ट नेम, जो भी किसान का नाम है यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे कि किसान का नाम मैं लिख ले कुछ भी होगा तो राम लिख लेता हूँ। और यहाँ पे मिडिल नेम अगर कुछ है तो ये डाल देख सकते हो, और लास्ट नेम अगर है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। और ये हो गया राम सिंह हो गया, मैं उसका नाम दिया। यहाँ पे आधार नंबर, जो भी उसका आधार नंबर है वो उस आधार नंबर को आप यहाँ पे लिख सकते हो। अभी के लिए तो मैं एक डेमो आधार कार्ड नंबर डाल दिया हूँ जो कि ये इनवैलिड है। एक आधार कार्ड मैंने नंबर डाल दिया। और ये आधार कार्ड में जो भी नाम है वो नाम को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में लिखा है वही सेम नेम में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और वेरीफाई केवाईसी ऑफलाइन, इसको आप टिक मारोगे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने के लिए। आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और एज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक जितना भी एज होगा वो आ जाएगा। जेंडर क्या मेल फीमेल जो भी आपको यहाँ पे
सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैरिड स्टार्टअप मैरिड है या अनमैरिड है, डिवोर्स है, जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी ब्लड ग्रुप है यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उनका जो भी फादर नेम है, अगर आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर मैं मेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो फादर नेम है ये मैंडेटरी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा ना, फादर नेम के साथ आपको यहाँ पे सोर्स नेम भी देना पड़ेगा। अभी के लिए नहीं ले रहे, अच्छा सॉरी, फीमेल, अगर फीमेल देता हूँ यहाँ पे मैरिड देता हूँ, मान लो कि ये भी अभी मैं सिंगल दिया हूँ तो इसका फादर नेम पूछ रहा है। अगर मैं फीमेल और मैरिड पूछता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको जो फादर का यहाँ पे रेड कलर का ऑप्शन है क्या आ रहा था, वो ऑप्शन अभी हट गया, यहाँ पे उसका आ गया। मतलब उसका जो पति नाम है, उसका जो हस्बैंड है, उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी फादर के लिए अभी ऐसे ही डाल दिया हूँ। और यहाँ पे आपको ये सारा ऑप्शन कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसको फिल कर सकते हो। और रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है यहाँ पे आप यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर पता नहीं है तो नॉट अवेलेबल करके भी मार सकते हो। कास्ट में क्या है, एससी बीसी जो भी कास्ट है वो डाल सकते हो, है तो डाल सकते हो, नहीं तो नॉट अवेलेबल भी कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आप जो भी उस किसान का क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे दे सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी किए हैं वो यहाँ पे दे सकते हो। और ऑक्यूपेशन में क्या है, वो अगर फार्मर के साथ साथ और कोई उनका बिजनेस या कुछ दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर है तो सिर्फ वो फार्मिंग ही करेगा, दूसरा काम कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कुछ नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिर भी वो फार्मिंग काम कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एनुअल इनकम यहाँ पे दे सकते हो कि उसका वार्षिक इनकम कितना है, अगर है तो दे सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है। बोर्ड रेजुलेशन डेट, मतलब जो आपका बोर्ड है उस किसान को, पर्टिकुलर किसान को मेंबर बनाने के लिए कौन सा रेजुलेशन पास किया, कौन सा डेट है, रेजुलेशन नंबर और जो भी बोर्ड रेजुलेशन डेट है यहाँ पे आप ये कर सकते हो। अगर आपका सोसाइटी का कोई भी एडमिशन नंबर है, पर्टिकुलर किसान या मेंबर को किसी प्रकार का एडमिशन नंबर आप प्रोवाइड किए हो तो यहाँ पे आप एडमिशन नंबर पुट कर सकते हो। डीसीसीबी एसबी अकाउंट, जो भी आपका बैंक है उसका जो सेविंग अकाउंट है यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फुल कर सकते हो। लेजर फोलियो नंबर, जो भी आपका लेजर बनाए हो पर्टिकुलर किसान का, उसका जो एक लेजर फोलियो नंबर होता है, जैसे 1/2 या 2/3 जो भी होता है यहाँ पे आप दे सकते हो। देने के बाद आप सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछा है कि एड्रेस क्या है, तो पर्टिकुलर किसान का जो भी इसका हाउस नंबर क्या है और स्ट्रीट क्या है, विलेज जो भी विलेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको सारे फिल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे टिक मारना पड़ेगा। अगर दोनों अलग अलग है कि कम्युनिकेशन एड्रेस एक अलग है और वो परमानेंट एड्रेस अलग है तो आपको यहाँ पे इसको फिर फिल करना पड़ेगा। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नॉमिनी डिटेल्स। अगर पर्टिकुलर मेंबर्स चाहता है कि अगर उसका कुछ हो जाता है तो कोई नॉमिनी बनाना चाहता है तो यहाँ पे पर्टिकुलर उसको नॉमिनी बना सकते हो। अगर उसका जो नॉमिनी है वो भी पहले से अगर आपका सोसाइटी का मेंबर है तो उसका एडमिशन नंबर यहाँ पे जस्ट पुट करोगे तो उसका डिटेल्स ऑटोमेटिक क्या होगा ना यहाँ पे सारे फिल हो जाएगा, तो फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। रिलेशन में क्या है यहाँ पे सारे देना पड़ेगा आपको, ऐसे डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। फिर जो भी यहाँ पे डिटेल्स मांग रहे हैं सारे डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे गार्डियंस डिटेल्स, जो भी गार्डियंस, अगर कोई माइनॉरिटी आपके पास आ जाता है, मतलब कोई 18 साल से कम उम्र का आता है और बोलता है कि वो मेंबर बनेगा तो आपको वहाँ पे क्या पड़ेगा ना उसका गार्डियंस का डिटेल्स जरूरत पड़ेगा। जैसे ही गार्डियन डिटेल्स का जरूरत पड़ेगा तो आपको यहाँ पे गार्डियंस का जो भी डिटेल्स है वो फिल करना पड़ेगा। अगर गार्डियंस भी उसका ऑलरेडी मेंबर है तो यहाँ पे एडमिशन नंबर डाल सकते हो, नहीं तो अब यहाँ पे फिनिश बटन आपको दिख रहा होगा कि फिनिश बटन में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप फिनिश बटन में क्लिक करोगे आपके सामने इसका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने एक एडमिशन नंबर पॉपअप खुला आएगा जो कि उसका एडमिशन नंबर आपको वहाँ पे
शो करेगा। उस एडमिशन नंबर से आप उस मेंबर का सारा एंट्री कर सकते हैं। तो ये था एनुअल मेंबर किस तरह का कर सकते हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह का हम रजिस्टर लैंड रजिस्टर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।